ये जो हमारा आज का टॉपिक है ना कि किसी अनजान लड़की से व्हाट्सएप पर कैसे बात करें, ये कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन इस भाई ने ज़्यादा रिक्वेस्ट की मुझसे कि भैया व्हाट्सएप वाली कोई लंबी सी वीडियो लेकर आओ जल्दी, अनजान लड़की दोस्ती कैसे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, सॉरी भाई तुम्हारी टाइपिंग मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं मतलब समझ गया हूँ। इस भाई का कहने का मतलब ये है कि भाई व्हाट्सएप की कोई लंबी सी वीडियो बनाओ कि अनजान लड़की से व्हाट्सएप पर कैसे बात करें, उससे कन्वर्सेशन कैसे करें। तो आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मुझको लग नहीं रहा था कि हमारा ये टॉपिक पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अगर हम किसी रैंडम इंसान को, लड़का हो या लड़की को, उसको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर तो वो पूछेगा कि कौन हो भाई, कहाँ से नंबर मिला, ये सब वगैरह वगैरह। उसके बाद ही वो हमसे बात करेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की तो हमारा काम बन गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको मैसेज किया, ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मेरे को जानती है, लेकिन फिर भी हमारी देख सकते हैं कितनी सारी चैटिंग हुई। वो कैसे हुई मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक तो हमें बात करने का तरीका आना होना चाहिए। अगर हम किसी अननोन पर्सन को मैसेज करते हैं हाय या हेलो का, तो वो पूछेगा कि कौन। मतलब जाहिर सी बात है भैया, किसी अनजान बंदे का मैसेज आएगा तो वो पूछेगी मतलब कौन बोल रहे हो ये सब। तो यहाँ पर तुमको इस तरह से मैसेज करना है। जैसे मैंने इसको कहा ओए हीरोइन, तो इसने पूछा कौन। तो देखो, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात अलग है लेकिन व्हाट्सएप की अलग है, क्योंकि व्हाट्सएप पर कोई अनजान बंदा या बंदी मैसेज नहीं कर सकते। वहाँ पर वही लोग कर सकते हैं जिनके पास आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है। तो इसने पूछा कौन, तो मैंने ये शोक वाला इमोजी इसको भेजा। तो इसने कहा कौन हो, तो मैंने कहा सच में नहीं जानती है, जानना नहीं चाहती। तो यहाँ पर मेरा चैट करने का तरीका इससे इस तरह से था जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो इसने कहा बकवास बंद करो, ब्लॉक करूँ या बता रहे हो। तो मैंने कहा तुम मुस्कान हो ना। तो इसने कहा कौन मुस्कान। मैंने कहा अरे यार नंबर तो यही था। तो इसने पूछा किसने दिया नंबर। तो मैंने कहा ये नंबर मेरी दोस्त का था यार, तुम कब से यूज़ कर रहे हो इस नंबर को। तो इसने कहा ओ हेलो, ये नंबर मेरा ही है, मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा लेकिन उससे पहले ये मुस्कान का था। इतने टाइम बाद नंबर चालू देखा तो बहुत खुशी मिली कि मुस्कान वापस आ गई, और सैड वाला इमोजी इसको भेजा। दिल टूट गया यार। तो इसने कहा ब्लॉक हो जाओ तब, बाय। मैंने कहा ओके कर दो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दे सकता। तुम लड़की हो, तुम्हें हक बनता है अलर्ट रहने का। इसने कुछ देर तो रिप्लाई नहीं दिया, फिर इसने कहा कि मैसेज मत करो मुझे। तो यहाँ पर ये चाहती तो ये मुझे ब्लॉक कर सकती थी। हो सकता है मेरी ये बात इसको अच्छी लगी हो, या इसको अभी तक ये लग रहा था कि मैं इसका कोई दोस्तों इसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके, वैसे भी मैं तुम्हें चाहूँ भी तो कुछ नहीं कह सकता, ना तुमसे कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि एक लड़की को किसी अनजान लड़के पे भरोसा करना आसान नहीं होता है। तो कहने लगी ये नंबर डिलीट कर दो आप। मैंने कहा डरो मत, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ कि तुम मुझसे बात करना पसंद ना करो, मैं फिर भी मैसेज करता रहूँ। मैं अब दोबारा मैसेज नहीं करूँगा। अब इसको मेरी ये बात पसंद आई या जो भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, या अपनी तारीफ़ मैं खुद नहीं करूँगा। लेकिन इसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मतलब इसने कुछ सोचा, क्या इसके दिमाग में आया पता नहीं। अगर इसको मुझसे बात नहीं करनी होती तो अब तक ये मुझको ब्लॉक कर चुकी होती, लेकिन ये अभी तक मतलब मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही है। भले छोटा छोटा रिप्लाई दे रही है लेकिन रिप्लाई दे रही है। तो इसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर इसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन इसने मेरा नाम पूछा। तो मैंने इसको अपना नाम बताया, मेरा नाम समीर है, तुम्हारा पूछ सकता हूँ। तो इसने कहा नहीं। तो भाई यहाँ पर मैं इसको फोर्स भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ब्लॉक होने का डर है। तो यहाँ पर मैंने इससे कुछ नहीं कहा। तो फिर इसने कहा तुम मुझे सच में नहीं जानते क्या। तो शायद इसको लग रहा था कि मैं इसका कोई दोस्त हूँ, अभी तक भी यही सोच रही थी, इसलिए मेरा नाम पूछ रही हो, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं यार, ये नंबर सच में पहले मुस्कान का था। तो इसने कहा अच्छा कहाँ गई अब वो। तो तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, मुस्कान कौन है मैं नहीं जानता, बस मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया कुछ भी, क्योंकि मुझे इससे आगे बात करनी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रैंडम नाम ले दिया कोई भी। तो तुम भी ऐसी अगर किसी अननोन पर्सन से मतलब चैटिंग कर रहे हो तो तुम भी ऐसी कोई भी नाम बोल सकते हो कि मतलब ये मुस्कान का था, दिव्या का था, सना का था, सानिया का था, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा उसकी शादी हो गई। उसने कहा अब मैं सारे सोशल अकाउंट डिलीट कर दूंगी, इसलिए मैंने इतने टाइम बाद इस नंबर पर व्हाट्सअप चालू देखा तो मुझे लगा वही है। तो कहने लगी अच्छा उसे कॉल भी नहीं की कभी। तो इसकी बात में भी पॉइंट है, क्योंकि उसने कहा था अपने सोशल अकाउंट डिलीट कर रही हूँ, ये थोड़ी बोला था कि नंबर बंद कर रही हूँ। तो इसने यही पूछा कि उसे कॉल भी नहीं की कभी। तो यहाँ मैं भी नर्वस हो गया था कि भाई अब इसको क्या जवाब दूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इससे नहीं यार, अब उसकी शादी हो चुकी है,
मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उस पर कोई प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पर ये बात मेरी इसको काफ़ी पसंद आई। इसने कहा वेरी गुड। तो इसने पूछा कहाँ से हो तुम? तो मैंने कहा नोएडा। और तुम? तो इसने कहा पता नहीं। तो मतलब ये मुझसे बात तो कर रही है, लेकिन अभी जब तक इसको मुझ पर भरोसा नहीं हो जाएगा या मेरी अच्छे से जान पहचान ना हो जाएगी तो ये मेरा सीधे मुंह रिप्लाई नहीं देने वाली, मैं भी जानता हूँ। तो जब इसने कहा पता नहीं तो मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ, अच्छा शहर है। तो ये हंसने लगी। तो मैंने इसको फ़नी वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हंसते हंसते ब्लॉक मत कर देना, बता देना ब्लॉक करने से पहले। तो इसने कहा अच्छा वो क्यों? मैंने कहा मैं ब्लॉक होने के लिए रेडी रहूँगा तो तकलीफ़ कम होगी। तो कहने लगी चलो ठीक है, बोल रही हूँ अब ब्लॉक कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सैड वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा ओके। तो ये मुस्कुराने लगी। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ ना, अगर तुमको ब्लॉक करके खुशी मिलती है तो कर दो, मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से तुमको खुशी मिली। और सैड होने वाला इमोजी भेज दिया। तो इसने कहा मस्का लगा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं यार सच में। तो इसने कहा चलो बाय। तो मैंने कहा कर रही हो क्या? मतलब मैंने पूछा ब्लॉक कर रही हो क्या? तो इसने कहा अरे काम है आती हूँ बाद में। तो मैंने कहा ओके बाय। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जहाँ तक हमारी चैट पहुँच चुकी है। अब तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदी मुझे ब्लॉक करेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे हमारी क्या चैट हुई वो भी दिखाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।